और उसके बाद बहुत सा सीधा सपाट रास्ता है कि बीटीसी में एडमिशन हो जाएगा बाद में और हो सकता है टीचर बन जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहती है। तो केवल टीचर बनना ही एक माध्यम नहीं है, आपके पास ढेर सारे अवसर हैं। आप उन अवसरों का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन उन अवसरों की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होने के साथ साथ अभिभावकों में सबसे ज्यादा एक ये आता है कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, हमको ये जानकारी है, लेकिन अब इसके लिए हम धन मतलब पैसे के माध्यम से हम बहुत मजबूत नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करें। तो इसका भी हम समाधान बताते हैं, क्योंकि जैसा सर ने भी बताया और मुझे मंच से ये स्वीकार करने में किसी तरह का कोई दुख या कुछ नहीं है कि मैं बहुत ही निम्न और मध्यम परिवार का था। ये यहाँ तक था कि एक महीने के लिए इलाहाबाद में, आजकल तो पता नहीं कितनी फीस हो गई है, लेकिन उस समय इलाहाबाद में रहने खाने और आने जाने और फीस कुल मिला के घर से 1200 रुपए मिलते थे, उन्हीं में सब कुछ चलाना होता था। और ये सब किया गया, उन सब चीजों को फेस किया गया और आगे बढ़ा गया। तो धन किसी तरह की समस्या है, सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई में आगे कक्षा 12 के बाद धन एक बड़ी समस्या बन के आता है, लेकिन उसको कैसे पार पाना है ये भी मैं अपने जीवन के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप आज के टाइम में ये है, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्र हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप अपनी हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा दें, अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और हमने क्या किया और आप इन चीजों से क्या सीख सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि जब आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा दें तो उसमें कोशिश करें कि आपको जितना ज्ञान है आप केवल अपने ज्ञान से पूरी परीक्षा दें। आपका क्या माहौल है ये पता नहीं, लेकिन जब हम लोग दिया करते थे तब थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ बच्चे अपने ज्ञान के अलावा भी कुछ उनको हो जाता, तो तब पहले था। तो आज के टाइम में आप कोशिश करें कि आपका जितना ज्ञान है आप हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा केवल उसी ज्ञान से दें। आप जब आपकी मार्कशीट आए इंटर की हाई स्कूल की, आप ये कह सके कि हाँ ये जो अंक मुझे मिले हैं इनकी योग्य मैं हूं। आपको जरा भी आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए कि ये जो अंक मुझे प्राप्त हुए हैं इसमें थोड़ा बहुत कुछ योगदान मेरा कम है। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने जो हाई स्कूल इंटर का ज्ञान है, क्योंकि यही आधार है, जिस दिन आप अपने हाई स्कूल और इंटर के ज्ञान को अच्छे से समाहित कर लेंगे, आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन है, जितनी भी परीक्षाएं हैं, सब इन्हीं पे आधारित होती हैं। इसके बाद इंटर के बाद आपके पास ढेर सारे आयाम होते हैं, आपको जिधर रुचि हो आप उधर जा सकते हैं। जैसे इतना सामान्य चीज आपको पता होगी कि आप इंटर के बाद नीट का एग्जाम होता है, जिससे आप MBBS या BDS करके डॉक्टर बन सकते हैं। फिर एक IIT का एग्जाम होता है जिसके माध्यम से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र में पता है तो बस इतना ही पता है कि हम एक तरह से डॉक्टर बन सकते हैं, एक तरह से इंजीनियर बन सकते हैं और एक तरह से BA BSc करके टीचर बन सकते हैं। इससे ज्यादा तो जानकारी मुझे लगता है नहीं होगी। लेकिन जैसे कोई बच्चा है जिसकी पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि नहीं है, उसको जैसे अपने विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं, रंगोली कार्यक्रम है और किसी तरह के, तो इस तरह के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी रुचि नहीं है तो किसी भी विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी होता है, आप वो कर सकते हैं। भाषा में किसी की रुचि है तो बैचलर ऑफ लैंग्वेजेस होता है, वो आप कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट साइड पढ़ा है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे सोशल साइंसेस के लिए आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जानते होंगे। आप अभी मैं ये बता रहा हूं तो आपको लग रहा हो कि इन सब के लिए पैसे कहां से आएंगे, तो पैसे की बात, धन कैसे होता है उसकी बात तो बाद में करेंगे। पहले आपको आयाम की जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज होता है, ये आर्ट साइड के बच्चों के लिए, क्योंकि इंटर में जब कोई बच्चा आर्ट साइड लेता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये हीन भावना आ जाती है, कह रहे ये तो आर्ट साइड का बच्चा है, अब इसका तो करियर खत्म है, मतलब अभी आगे क्या ही करेगा।
तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहां पे आप आर्ट साइड की पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं और इतनी अच्छी कर सकते हैं कि किसी नॉर्मल साइंस साइड के पढ़े हुए बच्चे से अच्छा पैसा और अच्छी नौकरी आप पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी आपको जानना ये चाहिए कि डिग्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण होता है आपका विद्यालय या विश्वविद्यालय जहां आप आगे जाके पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अरे बीएससी की है उसने लेकिन फिर भी घर पे बैठा है, होता है कि नहीं, अक्सर कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जानिए, मैं भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। तो आप अक्सर गांव में सुनते होंगे कि अरे उसने बीएससी की, बीए करके बैठा है लेकिन कुछ नौकरी नहीं मिली या कुछ नहीं कर पाया। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डिग्री से ज्यादा आजकल महत्वपूर्ण है जहां से आप पढ़े हैं। जैसे पास के विद्यालय, नाम नहीं लेना चाहिए, कोई भी मान लीजिए आपके पास का डिग्री कॉलेज है, वहां से आपने बीएससी की और एक भारत में जो पहले स्थान पर एक विश्वविद्यालय है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, वहां की बीएससी वहां भी होती है। बीएससी आपके पास के डिग्री कॉलेज में